हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करते हैं सिलेबस पे। जो आपने देखा, जो सीबीएसई ने क्या किया है कि नए पैटर्न पर इस बार आपका पेपर और ये सभी होगा। ठीक है, तो नया सिलेबस ला दिया है। तो इसके लिए क्या है कि बच्चे काफ़ी परेशान हैं, यूट्यूब और गूगल वगैरह पे समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो है क्लास 9 का सिलेबस लेके आया हूँ कि आप क्या क्या सिलेबस में है और कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप पढ़ते चले आए हो, ठीक है, तो आपको उसी तरह से पढ़ना है। ठीक, तो देखिए आपका सिलेबस क्या रहेगा। आपका जो है एमसीक्यू बेस इस बार जो टर्म फर्स्ट है, जो टर्म क्लास 9 के लिए जो टर्म फर्स्ट है, ठीक है, क्या है क्लास 9 टर्म फर्स्ट। इसमें एग्जाम कब होगा? नवंबर या दिसंबर में होगा, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा बेस किस पे होगा? एमसीक्यू बेस होगा। ठीक, इसमें आपको टाइमिंग कितनी दी जाएगी? 90 मिनट्स की दी जाएगी। 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या क्या रहेगा इसमें। पूरा एमसीक्यू बेस रहेगा 100। तो इसमें देखिए, यानी 90 मिनट समझ रहे हैं, 1.5 घंटा। ठीक, तो देखिए मार्क्स, यानी आपका जो मार्क्स 8 है, चैप्टर 8 नंबर सिस्टम। ठीक है, ये कंप्लीट चैप्टर आपका आएगा। ठीक, क्या होगा? ये आपका कंप्लीट चैप्टर 8 मार्क्स का होगा। ठीक, नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम कंप्लीट रहेगा चैप्टर। ठीक, उसके बाद आपका चैप्टर 3 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, ये कंप्लीट चैप्टर रहेगा। ये 5 मार्क्स का आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन, ये भी कंप्लीट चैप्टर रहेगा आपका। ठीक है, ये 4 मार्क्स में आएगा। उसके बाद 13 मार्क्स में आपका क्या आएगा? लाइन्स एंड एंगल्स, ये कंप्लीट चैप्टर रहेगा। ठीक, उसके बाद चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 7.4, ये क्या है आपका? डिलीटेड पार्ट है। ठीक है, चैप्टर 7 में ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 7.4 डिलीटेड है। ठीक, उसके बाद चैप्टर 12 हीरोज फॉर्मूला। ठीक, इसमें क्या है? एक्सरसाइज 12.2 डिलीटेड है। ठीक है, और ये 4 मार्क्स में आएगा। 6 मार्क्स में आपका है स्टैटिक्स, इसमें एक्सरसाइज 14.4 क्या है? डिलीटेड है, और फ्रीक्वेंसी एंड कोलिजन्स, ये डिलीटेड पार्ट है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इन सबको ऐड करोगे तो आपका ये 40 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। और इसमें 10 मार्क्स जो होंगे आपके, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, वाइवा और टेस्ट। यानी आप जो कॉपी कंप्लीट करेंगे, टेस्ट देंगे, वाइवा जो देंगे, ठीक है, तो ये उस पर है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप ज्यादा परेशान मत होइए। जैसे आप पहले प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन रखिए। क्योंकि जब तक बच्चे परेशान है कि एमसीक्यू कहाँ से लाएं, ठीक है, नई नई बुक्स, मतलब बुक्स सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि बुक्स एमसीक्यू कैसे होने चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, एमसीक्यू कहीं बाहर से नहीं आएगा। ठीक, जैसे आपका जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है, एग्जाम्पल में हमने ले लिया नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम से एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं? तो एमसीक्यू क्या बन सकता है? आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो उस पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देना है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स रहेगा आपका पूरा चैप्टर से ही। ठीक, बस आपको चैप्टर को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक एक टॉपिक को आपको क्या करना होगा? बहुत डिटेल से पढ़ना होगा, ताकि एमसीक्यू में छोटी से छोटी चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आप क्या करिए, बहुत कोई भी चैप्टर पढ़िए, आप बहुत डिटेल से पढ़िए, आपकी तैयारी वहीं से हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्ट कोई एमसीक्यू पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन आपने रट लिए, ठीक, तो 100 क्वेश्चन में हो सकता है उस चैप्टर के 1 ही 2 क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाए उसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपका पहले क्या होना चाहिए? बेस जब तक आप अपना मजबूत नहीं करेंगे, तब तक एमसीक्यू आप नहीं सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपना पहले बेस मजबूत करिए स्टूडेंट्स, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करवा देंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप बेस मजबूत करिए। मतलब कहने का मतलब है, जैसे आप पहले चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, उसी तरह चैप्टर वाइज ही पढ़ाई करिए। ठीक है, बहुत डिटेल में लेकिन पढ़िए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म की। ये जो आपका सेकंड टर्म होगा, ठीक है, टर्म सेकंड कब होगा? ये एग्जाम मार्च या अप्रैल में हो सकता है। ठीक है, कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का होगा, और ये डिस्क्रिप्टिव या क्वेश्चन टाइप का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू बेस नहीं होगा। यहाँ से एमसीक्यू बेस हटा दीजिए, ये एमसीक्यू बेस नहीं होगा। इसमें टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। और देखिए इसमें क्या सिलेबस रहेगा आपका?
12 मार्क्स में आएगा आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें जो है एक्सरसाइज 2.3 डिलीटेड है और इसकी आइडेंटिटी जो आपने 8 आइडेंटिटी पढ़ी होगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस टाइप की ये जो आइडेंटिटी 8 है वो पूरी डिलीट रहेंगी, ठीक, पॉलिनोमियल में। और एक्सरसाइज 2.3 डिलीट रहेगी, ठीक है। और ये चैप्टर 2 में होगा, पॉलिनोमियल आपका 12 मार्क्स का आएगा, ठीक। अब देखिए 15 मार्क्स में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल रहेगा, कंप्लीट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये आपका चैप्टर 8 है। चैप्टर 10 सर्कल्स, इसमें कंप्लीट चैप्टर रहेगा और डिलीट क्या है 10.5 एंड 10.8 क्या है डिलीट रहेगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन एंड इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा, कंप्लीट चैप्टर रहेगा। इसमें डिलीट है आपका एक्सरसाइज 11.6 एंड एक्सरसाइज 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 ये आपका डिलीट रहेगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 9 मार्क्स में, ये 3 चैप्टर आपके 50 मार्क्स में होंगे। 9 मार्क्स में क्या होगा, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक, ये कंप्लीट चैप्टर रहेगा। स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे आपके लिए किसी भी क्लास में जाओगे तो आपको ये चैप्टर मिलेगा ही, ठीक है। तो कुछ हम डिस्कस करेंगे कि किन चैप्टरों को अच्छे से पहले हमें तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, ये आपका कंप्लीट चैप्टर रहेगा। देखिए प्रोबेबिलिटी भी आपका मेन चैप्टर है, ठीक, 9, 10, 11, 12 आपको हमेशा मिलेगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ठीक है। उसके लिए 4 मार्क्स में आएगा, तो इस टाइप से आपको 40 मार्क्स ये हो जाते हैं। 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल, वाइवा और टेस्ट जो भी आपकी क्लास एक्टिविटी होती है उन सभी के दिए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप MCQ वगैरह तैयार करना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करिए, अगर आप ज्यादा तैयार करना ही चाहते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि हमें तैयारी करना है, तो आप क्या करिए NCERT प्लस RD शर्मा और RS अग्रवाल, इन बुक्स को फॉलो करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है RD शर्मा, RD एंड RS, आप इन बुक्स प्लस NCERT, ठीक, NCERT तो आपकी मेन नहीं है क्योंकि CBSE भी इसी को प्रिपेयर करता है, तो NCERT, ठीक है, NCERT को फॉलो करिए। तो आप इन सब चीजों क्या करिए, MCQ तैयार करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं तो कहता हूँ कि आप चैप्टर वाइज ज्यादा डिटेल में पढ़ें, किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो बिल्कुल एकदम बहुत ही बारीकी से डिटेल से पढ़ें, आपको बहुत अच्छा, चाहे वो रिटन टेस्ट हो या फिर आपका ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे से निकलेंगे। आपको एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इन्हीं बुक से पढ़िए बहुत डिटेल में। NCERT आप बहुत डिटेल में पढ़िए, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद जब हम क्लास लेंगे, आप परेशान मत होइए, हम जो है क्या करेंगे MCQ भी आपके लिए लेके आएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हम MCQ क्वेश्चन से करवाएंगे।